मेजर जनरल अश्विनी सिवात साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। और सिवात साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, यह सवाल है भी कि नहीं, मैं तो यह नहीं समझ पा रहा हूं कि देश बड़ा या पैसा। और देखो अखिलेश, इसमें कोई शक नहीं, देश बहुत बड़ा है और पैसे के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। आज की तारीख में जब पहलगांव ऑपरेशन हुआ था, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और कुछ एक पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत ही एडवर्स कमेंट किया था, और जिसमें शाहिद अफरीदी भी है। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि मल्टीलैटरल कोई इवेंट होता है वो बहुत अलग बात है, मगर अब जिस प्रकार से भारत इंग्लैंड में जाके ये खेलेगा और उन प्लेयरों के साथ जिसके साथ अभी हमने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था पहलगाम ऑपरेशन में, उसका टीआरएफ था। आज ही कल टीआरएफ को एक प्रकार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया है अमेरिका ने, उसको एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट भी किया है। और ऐसे में भारत और पाकिस्तान की टीम खेलना, मुझे लगता नहीं इट इज इन गुड टेस्ट। क्योंकि आप पूरे भारत का आज नजरिया देखें, जो 26 एक प्रकार निहत्थे लोगों को धर्म पूछ के उनको मारा गया था, कैसे बुला सकते हैं आप? तो मुझे लगता है इट इज नॉट इन गुड टेस्ट। और वो जरूरी इसलिए है कि वो प्लेयर जो कि इसके अंदर शामिल हैं, उन्होंने एंटी इंडिया एक प्रकार से स्टेटमेंट दी थी, और कहीं ना कहीं वो बार बार देते रहे, और पीओके में भी जाके। तो ऐसे को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि इट इज नॉट इन गुड टेस्ट, और नहीं होना चाहिए। पैसे के साथ देश की भक्ति की तुलना नहीं होनी चाहिए। ऐसे में कोई भी पाकिस्तान के साथ अभी मैच खेलना, मुझे लगता है इट इज सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज। बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी, यही सवाल है। शाहिद अफरीदी जैसे लोगों के साथ जब हमारे खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे वहां पर मैदान पर, पहलगाम में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार वालों के दिलों पर क्या गुजरेगा? मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने बहुत अच्छी सैन्य कार्रवाई करी, एंड द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडिया दे आंसर्ड बैक। हमने उनके ठिकानों पे हमला भी किया, और बाद में सीज फायर भी डिक्लेयर हुआ, एक युद्ध विराम भी हुआ, इंटरनेशनली भी उसको एक्नॉलेजमेंट मिली है। यू नीड टू मूव अहेड। देखिए, आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए, चीन को भी चाहिए, और हमें भी चाहिए कि उस तरह के मूव्स हो जिससे रिलेशंस बेटर हो। आप मतलब आप खेल के पक्ष में हैं, आप चाह रहे हैं कि खेल हो, खेलें? बिल्कुल, मैं चाहता हूं खेल भी हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो, और आर्टिस्ट भी एक दूसरे के पास जाएं, लोग एक दूसरे से। जिन लोगों की जान गई पहलगाम में, उनके परिवार वालों के लिए कुछ सोचा आपने? तो फिर ये आप मोदी से बोलते कि सीज फायर ना करते, और आप फिर क्रिटिसाइज करिए मोदी का डिसीजन, हमारी सरकार का। आइदर यू आर विद द गवर्नमेंट और विदाउट द गवर्नमेंट। जब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम हमला करेंगे, एज एन अपोजिशन लीडर एंड अ पार्टी, वी वर ऑल विद आवर प्राइम मिनिस्टर। सीज फायर में और दोस्ती में फर्क है कि नहीं विवेक जी? नहीं, यू हैव टू। आप कब तक सीज फायर का मतलब हो गया युद्ध विराम। लेकिन ये तो देखिए, खेल कूद जैसी चीजें कब होती हैं? जब दोस्ताना माहौल हो, बड़े अच्छे संबंध हो, कोई हमारे लिए बहुत अच्छा सोचता हो, उसी के साथ तो हम खेलते हैं ना, या दुश्मन के साथ भी खेलते हैं? दुश्मन तो आप चीन को भी मानते हैं, लेकिन एस जयशंकर अभी वहां पे गए, रिलेशंस को अच्छा करने की एक पहल करी, भारत ने करी, चीन ने उसको रेसिप्रोकेट किया, और हम उसका स्वागत भी करते हैं। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं उसका जवाब लेता हूं। ललित अंबरदार हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर हैं। ललित जी, विवेक जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, बहुत शुक्रिया। जहां तक आपने खेल के हवाले से पूछा है, मेरा ये मानना है, और मैं यही बताना चाहूंगा कि खेल को जो है वो खेल के नजरिए से जो है वो देखा जाए। जहां तक रही पाकिस्तान की बात, जहां तक रही पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बयानबाजी की बात, जहां तक रही हमारे मुल्क अजीम की बात, जब हमारे मुल्क की बात आएगी तो इंशाल्लाह हम पहले भी अपने मुल्क के साथ खड़े थे, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी मुल्क के साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन जहां तक इस खेल तो मुल्क के साथ अगर हम खड़े हैं, सर मैं एक सवाल बीच में जोड़ दूं, फिर आप जवाब दीजिएगा, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा। मुल्क के साथ अगर हम खड़े हैं, तो शाहिद अफरीदी जैसे लोगों ने जो भारत के खिलाफ जहर उगला था, उससे जब हम मैदान में हाथ मिलाएंगे तो फिर कैसे मुल्क के साथ खड़े नजर आएंगे? नहीं, ये सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां हाथ मिला रहे हैं? ये तो क्रिकेटर जो लेजेंड्स में खेलने गए हैं वहां पे मिला रहे हैं, हाथ मिलाएंगे? हाथ नहीं मिला रहे हैं हम। हमारे कहने का मतलब आप समझेंगे नहीं, क्योंकि सरकार इस टाइम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, तो सरकार इसमें क्या करे? मतलब उनको ना खेलने दे, ये कह रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों पे दबाव बनाए? जय शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए।
नहीं नहीं, ये अलग मुकाबला है उसका। आईसीसी से ये जुड़ा हुआ नहीं, लेजेंड्स कप, इसमें जो तमाम दिग्गज खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं। तभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप ये चाह रहे हैं, नहीं एक मिनट सुन तो लीजिए सवाल मेरा, क्या आप ये चाह रहे हैं कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, उन भारतीय खिलाड़ियों को जो वहां पर खेल रहे हैं उनको मना करे कि आप ना खेलें, ये कहना चाह रहे हैं आप? जाहिर फ्रंट पर आकर मना करना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, और बाकी खेल को खेल के नजरिए से देखना चाहिए, मेरा ये मानना और मेरा ये। Zee News.